हमारी पार्टी ने देश में जो दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको लेकर if all of you no, I am ready to allow one by one. I am ready to allow one by one. If all of you resume the seat. No, please. I am ready to allow one by one. If you all of you resume the seat. Vijaya, please go back. Go back. I will allow you from go there. I will allow. I am ready. Yes, I am ready to allow, but please go back. No, listen. No, listen. Please, see, I know the members are agitated. Please, listen to me. See, I am coming. Listen to me. आप सुनिए. पहले सुनिए. I know the members are agitated on various issues. I am ready to listen to you one by one. Please go back. All of you go back. Resume the seat. All of you resume the seat. All of you resume the seat. Please, no, go back. I think Kumari Mayawati stood up first, so I am allowing only 3 minutes. Yes. इनको तो बैठाया आपने। I will allow you also. इनको तो बैठाया। Please go back. No seat. No, please. प्रेस कर लीजिए। I will call you also. Yes. No, since Kumari Mayawati stood up first, I am allowing here. After that, I allow one by one. Please go back. Please go back. Yes, I will call you. I will give also. Yes. Now sit down. Yeah, please. No, I first. Yes, I will allow you also. Go back. Go back. I will allow. Vijaya, please go back. I allow everyone. I will allow you also. Kumari ji, take only 3 minutes. Yes, please go back. I will allow you also. Kumari ji, take only 3 minutes. After 3 minutes, I will stop. That I am particular. माननीय सभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है. 3 मिनट से काम नहीं चलेगा. कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए. माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो. आप सुनिए. अरे सुनिए. ये 267 मात्र लगे. चलो. मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है. और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए
दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूँ, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात अभी तो मामला है, मेरी बात तो रखने दीजिए। तो मानने ये ठीक नहीं है, ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय उपसभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीरपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे। तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात तो कहने दो जी, I allowed you, I told you 3 minutes। मेरी बात ये ठीक नहीं है, ये भाई मेरी बात so now you made your point, I understood। नहीं ये you made your point, I understood। नहीं I have to allow others also। I allowed you first। नोटिस है, no 0 आवर नहीं है ये। You cannot monopolize। No don't do that। 0 आवर नहीं है ये। स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है। दो आप, मेरी थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, मैंने बोला 3 मिनट। नहीं 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं, अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। Yes। तो See, कहना चाहती हूँ in 267 you can only ask for a discussion, that is already asked, so it is over। You cannot make a speech here। No, बुलाना भी आसा। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। I have 8 names। What do I do? मेरी बात नहीं रखने दोगे, मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ, मैं आज इस्तीफा देने मेरी बात सुनने के लिए वहाँ पर दलित लोग, मैं आज इस्तीफा देती हूँ। 7 मिनट हो गया। अरे सुनो बात मुझे मेरी बात नहीं रखने देगा। बात दलितों के साथ मार रही है, उनके साथ 70 घर जमा कर रात करती है, वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। You are making noise, I am not able to control them also। लोगों को उधर मारा गया है।
यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नाटिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। ओके श्री गुलाम नबी आजाद, श्री गुलाम नबी आजाद। यस मिनिस्टर, सुश्री मायावती जी मिनिस्टर ना तो अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी घी और उसकी हताशा और निराशा थी। और इसके साथ शेर को धमकी देना, शेर को धमकी देना, सर शेर को धमकी देना बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि शेर का अपमान है। और सर वो सारी बंद की जाए और माफी मांगे। ये तरीका ठीक नहीं है। माफी मांगे। ओके श्री गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद। ओके गो अहेड, गो बैक प्लीज। ये बड़ा तरीका है। अरे इनको आपने इनको कहे पीछे। ओके ठीक है, नाउ प्लीज गो बैक। श्री गुलाम नबी आजाद, श्री गुलाम नबी आजाद। अरे बैठो भाई यार, गुलाम नबी आजाद प्लीज। अरे बैठ जाइए। श्री गुलाम नबी आजाद प्लीज, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। गुलाम नबी आजाद प्लीज। सर सर No, listen. प्लीज लिसन टू। सर मुझे सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अरे बैठ जाइए ना। आप लोग बैठिए। अरे प्लीज ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप बैठ जाओ। प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सर प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, सर। अरे आप बैठ जाइए। बैठिए सर प्लीज। जब ऑल पार्टी मीटिंग परसों माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट बताया था कि विपक्ष हाउस को रोकने में, हाउस की कार्रवाई में बाधा डालने में कोई रुचि नहीं रखता। अगर अपोजिशन चाहती है तो वो सिर्फ जो देश में मुद्दे, जो तकलीफें हैं, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, दलित की हो, अल्पसंख्यक की हो, व्यापारी की हो, मजदूर की हो, उनको उठाना चाहेगी। और सरकार अगर उन पे चर्चा करने की इजाजत देती है, अनुमति देती है, तो हम सरकार का सहयोग देने, कानून पास करने के लिए सब रुचि रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, गृह मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था अपोजिशन कि हम बाधा नहीं डालेंगे। आप जिस चीज पे भी चर्चा करने चाहेंगे तो सरकार और उनकी रूलिंग पार्टी आपको उसकी इजाजत दीजिएगी। आज प्लीज, आज ये आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम नहीं बाधा डाल रहे हैं। हमने नोटिस दिया है। सुनिए प्लीज, प्लीज, अरे प्लीज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज यू डोंट डिस्टर्ब। नोटिस दीजिए, प्लीज जिस मुद्दे पे भी आप चर्चा you are violating the देंगे, आप गलत मुद्दे को उठाएंगे, हम तैयार हैं। promise made by your minister, the promise made by your ministers and the prime minister, you are going against that. Yeah, let me say, please, please, please let me complete. हम आज आप लोग हम आज एक नोटिस देके, नोटिस के बगैर नहीं बोल रहे हैं।
नोटिस दिया है कि देश में कुछ अरसे से दलित, अल्पसंख्यक और ये जो माइनॉरिटीज हैं उनकी किसान और इनकी लिंचिंग हो रही है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और जब मायावती जी दलित, सुनिए, जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जनादेश मिला। हमें मालूम था आज तक जनादेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वर्क आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आइए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं।